अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। सो फाइनली इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने काफ़ी स्टूडेंट के जो असाइनमेंट पोर्टल है वो अपडेट कर दिए गए हैं। आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ इस तरह का मैसेज आया होगा जिसमें लिखा होगा डियर यूज़र योर असाइनमेंट पोर्टल अकाउंट इज़ एक्टिव। और यहाँ पर आपका यूज़र नेम दिया होगा और नीचे आपको पासवर्ड दिया होगा और नीचे आपको जो है एक लिंक दिया होगा। इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करके ये वाला यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करके आप अपनी असाइनमेंट पोर्टल को चेक कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी असाइनमेंट को अपलोड कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अगर आपका पोर्टल अभी तक अपडेट नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, और अगर आपका पोर्टल अपडेट हो गया है तो आपने किस तरह से अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करने हैं और किस तरह से आपने अपना पासवर्ड वगैरह चेंज करने हैं, ये सब डिटेल जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सो सबसे पहले आपने आ जाना है जी गूगल के ऊपर और यहाँ पर आपने लिखना है जी AIOU.edu.pk लिखेंगे तो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तब भी इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपने नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जी आपके पास आगाही LMS पोर्टल आप देख सकते हैं जी, ये आपके पास मौजूद है जी आगाही LMS पोर्टल। इसके लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। आपने सबसे पहले यहाँ पर ये पॉपअप को क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने का तरीका ये है कि ऊपर क्रॉस के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे देखेंगे ये जी आपके पास असाइनमेंट सबमिशन और यहाँ पे नीचे आप देखें तो ये लॉगिन है। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे ऊपर आपने देखना है कि आपका जो है इस वक्त करंट LMS पोर्टल पे लगा होना चाहिए। ठीक है, ये आपने चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटम 2021 की असाइनमेंट आप यहाँ पे जमा करेंगे। ये जी असाइनमेंट सबमिशन के नीचे लॉगिन का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपने यहाँ पर आ जाना है जी अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे दिए। अब यूज़र नेम पासवर्ड बना कैसे, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या जिसे हम स्टूडेंट ID कहते हैं वो है, उसके आगे @AIOU.edu.pk तो और नीचे आपका पासवर्ड है। अब अगर आपको यूज़र नेम तो आप ख़ुद बना सकते हैं, अपनी ID लाएँ, उसके आगे @AIOU.edu.pk लगाएं तो ये आपका यूज़र ID बन गया। अब पासवर्ड आप कैसे बना सकते हैं ये मैंने पिछली एक वीडियो में बताया भी था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ताकि आप यूज़र नेम पासवर्ड खुद बना सकें। अगर आपको फिर भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं मिलता तो आप जो है यूनिवर्सिटी को मेल करके अपना यूज़र नेम पासवर्ड ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप वेट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये आपके पोर्टल जो है वो अपडेट होंगे और आपको मैसेजेस आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो मुझे मैसेज आया ये जो MA का स्टूडेंट है, ये इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से MA कर रहा है। ठीक है, अब मैं जो है आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। यही वाला यूज़र नेम आपने यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर यूज़र नेम की जगह इस यूज़र नेम को लिख देना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। नीचे पासवर्ड भी मैंने लगा दिया, जो आपको पासवर्ड आए वही वाला पासवर्ड आप यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी। तो जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले आपसे ये कहेगा कि आपने पासवर्ड अपना चेंज करना है। यहाँ पे करंट पासवर्ड लिखें। करंट पासवर्ड का मतलब अभी जो आपका पासवर्ड है वो वाला पासवर्ड आपने लिखना है जो आपको मैसेज में आए। न्यू पासवर्ड आप खुद अपनी मर्जी का कोई पासवर्ड लगा लें, उसी पासवर्ड को यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन याद रखिएगा आपने वो पासवर्ड लगाना है जो आपको याद रहे। किसी जगह पे आप अपने पास नोट कर लें कि मैं ये पासवर्ड लगा रहा हूँ ताकि आपको सुबह को वो भूले ना। उसके बाद आपने सेव चेंजेस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे करंट पासवर्ड लिखता हूँ, नीचे एक न्यू पासवर्ड लिखता हूँ, फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करता हूँ और उसके बाद सेव चेंजेस के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने अपना करंट पासवर्ड लिखा जो अभी है और मैंने न्यू एक पासवर्ड लगाया, उसी पासवर्ड को कंफर्म किया। अब मैं सेव चेंजेस के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन आया जिसमें लिखा हुआ है पासवर्ड हैज़ बीन चेंज। तो आपने नीचे कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब आप जो है यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी ये लॉगिन हो चुका है और ये आपके कोर्स कोड यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी कोर्स कोड शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे ऊपर आपने देखना है जी यहाँ पर ऑल एक्सपेक्ट रिमूव फ्राम व्यू के बटन के ऊपर क्लिक होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये फ्यूचर वगैरह का सिलेक्ट है तो फिर आपके पास नो कोर्स आएगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर आपने रखना है ऑल एक्सपेक्ट रिमूव फॉर व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जी, जैसे ये हिस्ट्री ऑफ उर्दू अदब 1 इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें अभी तक यहाँ पर असाइनमेंट अपलोड का बटन हमारे पास नहीं आया। तो ये देखें आप थोड़ा सा वेट करें, ये पोर्टल अभी अपडेट नहीं हुआ। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज आए कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव कर दिया गया है, यानी कि आपको मैसेज आ गया है। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है उनका यूज़र नेम एंड पासवर्ड जाहिर सी बात है वो नया होगा तो उनको जो है ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड भेजें। ठीक है, जो दूसरे तीसरे सेमेस्टर के उनका वही वाला पासवर्ड चलेगा, वही वाला यूज़र नेम एंड वही वाला पासवर्ड होगा जो वो पहले चला रहे हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ पर जो है ये अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ये अपडेट होगा कि
असाइनमेंट को कैसे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो असाइनमेंट का जो मुकम्मल डाटा आएगा, जिसमें आपके पास असाइनमेंट 1 लिखा होगा, यहाँ पर असाइनमेंट 2 लिखा होगा। उसके बाद नीचे सबमिट वाला बटन होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। जैसे असाइनमेंट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी असाइनमेंट जो है वो आ जाएगी, आप अपनी असाइनमेंट को अपलोड करेंगे। ठीक है, अब आपने करना यह है कि अपनी असाइनमेंट्स को जो है बिल्कुल रेडी रखना है, ताकि आप जैसे ही यहाँ पे पोर्टल अपडेट होगा, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो आपने उसी वक्त जो है अपनी असाइनमेंट को अपलोड करना है। अगर आपका पोर्टल यहाँ पर अपडेट हो गया है तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भी है। और दूसरी बात यह है कि आपने जो है किस तरह से अपलोड करनी है अपनी असाइनमेंट, उसमें मैंने डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपका पोर्टल अपडेट है तो उस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट को अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पर मेरी एक बात याद रखिएगा, लाजमी आपने इस बात को याद रखना है कि यहाँ पर जो है एक बार आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है कि उसको आप एडिट कर सकें, रिमूव कर सकें, कोई और असाइनमेंट अपलोड कर सकें। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आप असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो है 5411 का जो है यहाँ पर कोड हो और यहाँ पर नीचे जो है आपकी जो असाइनमेंट हो वो जो है किसी और कोड की 5455 की हो, या इस तरह की असाइनमेंट अपलोड ना की गई हो। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। काफ़ी स्टूडेंट से ये मिस्टेक्स हो जाती हैं और बाद में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो फिर आपकी असाइनमेंट फेल हो जाती है। असाइनमेंट आपकी फेल तो आपका एग्जाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम फिर फेल हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।